जी हां दोस्तों, 2026 में कैसे हो सकती है आपकी कनाडा की डायरेक्ट पीआर और वो भी पूरी फैमिली के साथ। वो भी आपको पीआर के पॉइंट्स बनाने के लिए अपने स्पाउस को फाइल में से एक्सक्लूड ना करना पड़े। वो भी इस तरह की आपको 777 की भी जरूरत ना पड़े। इस तरीके से कैसे हो सकती है कनाडा में आपकी पीआर 2026 में। अगर जानना है तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Buns. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2026 में कैसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा मूव कर सकते हो, और वो भी इस तरीके से कि कोई 777 का स्कोर ना लेना पड़े। नॉमिनल से स्कोर के साथ आप मूव कर सकते हो। अगर 2026 में ही देखा जाए तो हमारे पास ऐसे दो प्रोफाइल्स अभी के अभी जिनकी फाइल्स अप्रूव हुई हैं जनवरी में, वो है सुखजिंदर कौर का और दूसरा है जसरूप कौर का। इन दोनों के केस में देखा जाए, एक कैंडिडेट की जो एज है वो 46 है, ठीक है जी, और दूसरे कैंडिडेट की जो स्कोर है वो सिर्फ 6 ईच है। एक का एक्सपीरियंस है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का और दूसरा का है ग्राफिक्स डिजाइनर का। देखा जाए तो ये कोई ऐसे आईटी के या कोई बहुत मेडिकल के प्रोफाइल्स भी नहीं है, और इनकी भी अगर पीआर अप्रूव हो गई तो आपकी भी पीआर हो सकती है। बस आपको सही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कनाडा की डायरेक्ट पीआर, पूरी पूरी फैमिली की पीआर होती है इंडिया से, उसको लेके कुछ बहुत सारे मिथ्स हैं। मैं वो एक एक करके आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपके जो डाउट्स हैं उससे रिलेटेड क्लियर हो जाए। पर अगर आपका भी प्लान है कनाडा मूव होने का और आप चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ मूव होना, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको क्या परेशानी आ रही है। हमारी टीम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देगी ताकि आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा मूव हो सके। अगर कनाडा में आपका रहने का प्लान है तो आपको कोई हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं कि वर्क पे आओ या फिर आप स्टूडेंट आओ, वो घूम फिर के करने की जरूरत नहीं। कनाडा इमिग्रेशन ने क्लियर कट पीआर के प्रोग्राम्स रखे हैं। अगर पढ़ने के लिए आना है तो स्टडी के लिए स्टडी वीजा लीजिए, अगर काम करने आना है तो वर्क वीजा लीजिए। पर अगर आपने सेटल होना है तो बताइए क्लियरली कि आपने पीआर के तौर पे यहीं पे रहना है, तो आप डायरेक्ट पीआर लगाइए। उसी तरह जैसे अर्पिता की पीआर हुई है, उसी तरह जैसे आदिल इकबाल की हुई है, करण गोयल की पीआर अप्रूव हुई है, अभी सुखजिंदर कौर और उनके साथ जसरूप कौर, अगर इन सब की पीआर अप्रूव हुई है 2025 में या 2026 में, तो आपकी भी पीआर हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि क्या 777 के स्कोर के बगैर भी कनाडा की डायरेक्ट पीआर हो सकती है, तो आंसर इज यस। कनाडा इमिग्रेशन के पास ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिनमें 777 के स्कोर की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, अगर एल्बर्टा का रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम ले लीजिए, और नॉर्दर्न ऑन्टेरियो का आरसीआईपी प्रोग्राम ले लीजिए, या फिर फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम की बात करें, इन सब में आपको 777 की जरूरत नहीं है। आपकी पीआर डायरेक्ट हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर लोग कहते हैं कि उनके स्पाउस को ऐड करेंगे फाइल में तो क्या उनके पीआर के चांसेस कम हो जाएंगे, तो आंसर इज नो। आपको इन प्रोग्राम्स में अपने स्पाउस को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट स्पाउस, बच्चे, पूरी फैमिली चाहे को ऐड कीजिए, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है वो आपके साथ ही मूव होगी। चाहे आप एल्बर्टा मूव कर रहे हो, चाहे आप ऑन्टेरियो मूव हो रहे हो, तो आपके साथ ही वो मूव हो सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये एक्सप्रेस एंट्री का हिस्सा नहीं है, ये स्पेशल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं जो उस एरिया को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। हाँ, न्यूज में इमिग्रेशन के बारे में 100 तरह की चीजें हैं, वो आप भी देख सकते हो। किसी भी कंट्री में अगर आपको बोलो कि सिर्फ चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छी कंट्रीज में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, बट आपकी चॉइस है कि आपको अगर चाहिए कि आपके बच्चों की 12th तक की एजुकेशन फ्री हो जाए, मेडिकल फैसिलिटीज आपको अच्छी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, सेफ्टी प्रॉपर हो और अच्छे रहने सहने की तरीके हो, तो अगर आप अपने बच्चों के लिए ऐसा फ्यूचर चाहते हो तो कनाडा अच्छी चॉइस हो सकती है। पर उन्हीं लोगों के लिए जो एक्चुअली सेटल होना चाहते हैं, कोई जुगाड़बाजी नहीं करनी चाहते। कई बार किसी चीज को 8 महीने लगते हैं, किसी को साल लग जाता है, कई बार थोड़ा सा उससे ज्यादा भी समय लग सकता है। बट अगर आपने डायरेक्ट पीआर होना है, आपको भी पता है कि ऐसे लोग भी हैं कनाडा में जो वर्क परमिट पे हैं या स्टूडेंट वीजा पे हैं, जिनको 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, मेहनत भी पूरी की है, टैक्सेस भी भरे हैं, तब भी टाइम लग जाता है। पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया और पूरी फैमिली के साथ कनाडा मूव हो जाते हैं। तो ये चीजें एब्सोल्युटली पॉसिबल होती है। इन प्रोग्राम्स में अलग अलग नॉक कोड्स होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं।
किस तरह सही प्रायोरिटी सेक्टर चूज करना है, किस तरह कौन से नॉकआउट के बेसिस पे कितना स्कोर चाहिए, वो सारी चीजें आपको हमारी टीम क्लियर कर देगी। बस आप ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पूरी फैमिली आपके साथ मूव हो जाए कनाडा, ठीक करण गोयल की तरह, अर्पिता मजूमदार की तरह, अगर मैं बात करूं आदिल इकबाल की, या फिर मैं बात करता हूं सुखजिंदर कौर की, जसरूप कौर की, तो इन सब की फैमिलीज की तरह आपकी फैमिली भी 2026 में कनाडा मूव हो सकती है परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। आई होप आज की वीडियो आपके लिए एक आशा की किरण की तरह काम करेगी। यू गॉट न्यू आइडियाज की कैसे हो सकता है, और अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एज वेल। इसी तरह अप टू डेट कंटेंट लेके आप तक पहुंचते रहेंगे। फिलहाल मैं जॉनी हंस लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, check, Johnny Hans.